आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ या आपके लिए लेके आया हूँ एक दृश्य रामायण का, जिसमें इसमें उस समय का वर्णन है जब सीता स्वयंवर में धनुष टूटने के पश्चात धनुष की आवाज को सुनकर के परशुराम जी उपस्थित होते हैं। वहां का एक दृष्टांत का वर्णन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं चौपाई के माध्यम से। तो इसमें जब परशुराम जी का जब प्रवेश होता है जनक के दरबार में, तो परशुराम जनक जी से कहते हैं, जनक राजा बता जल्दी, जनक राजा बता जल्दी, ये इतनी भीड़ कैसी है, जनक राजा बता जल्दी, ये इतनी भीड़ कैसी है, मुल्क मुल्कों से आए हैं, मुल्क मुल्कों से आए हैं, सभी राजा बन ठन कर, अजब यह शान की महफिल, अजब यह शान की महफिल, बनाई आज कैसे है। अर्थात परशुराम जी जनक जी से कहते हैं कि जनक राजा बता जल्दी इतनी भीड़ कैसे है, कि जनक राजा तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी सभा में इतनी भीड़ भाड़ कैसे है। मुल्क मुल्कों के आए हैं सभी राजा बन ठन कर, यहाँ पर अलग अलग देशों के अलग अलग मुल्कों के राजा महाराजा लोग यहाँ पधारे हुए हैं और सभी राजा यहाँ बन ठन करके आए हुए हैं। ये जो अजब और गजब शान की जो महफिल यहाँ सजाई गई है, उसका कारण क्या है, आज कैसे सजाई गई है। तो इसके पश्चात जनक जी परशुराम जी को नमन करते हुए हाथ जोड़ करके कहते हैं, रचा भृगुवर स्वयंवर है, सिया का आज मैंने, रचा भृगुवर स्वयंवर है, सिया का आज मैंने, मुल्क मुल्कों से आए हैं, मुल्क मुल्कों से आए हैं, सभी राजा ये बन ठन कर, स्वयंवर में धनुष भंजन, स्वयंवर में धनुष भंजन का प्रण ठाना था मैंने, रचा भृगुवर स्वयंवर है, सिया का आज मैंने। तो जनक जी परशुराम जी को समझाते हुए कहते हैं कि रचा भृगुवर स्वयंवर, हे भृगुनाथ, हे परशुराम जी, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा हुआ है और भृगुवर स्वयंवर है, सिया का आज मैंने, अर्थात मैंने सिया का अपनी पुत्री सीता का आज स्वयंवर रचा हुआ है। इसीलिए मुल्क मुल्कों से आए हैं सभी राजा ये बन ठन के, इसलिए ये मुल्क मुल्कों से अलग देश देशांतर से जो लोग जो राजा महाराजा इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए वो बन ठन करके यहाँ आए हुए हैं। स्वयंवर में धनुष भंजन का प्रण ठाना था मैंने, ये मैंने इस स्वयंवर में धनुष को भंजन करने का, धनुष को तोड़ने का जो है वो एक प्रण मैंने इसमें ठाना हुआ है। मैंने कहा है कि जो इस धनुष का भंजन करेगा, इस धनुष को जो तोड़ेगा, इस पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर करूंगा। तो इसने तोड़ा धनुशंकर का, टूटत ही डोला संसार, उत्तर दे क्यों नहीं मूढ़ तू, गुरु के ऋण से आज निपट लूं, तेरा सारा राज पलट दूं, कर दूं हाहाकार जगत में। तो क्या त्रिलोकी नाथ भगवान शंकर के धनुष को किसने तोड़ा, जिसके टूटने से पूरा संसार हिलने लग गया, डोलने लग गया। उत्तर क्यों नहीं देत मूर्ख, अरे मूर्ख तू उत्तर क्यों नहीं दे रहा, जवाब क्यों नहीं दे रहा है। गुरु के ऋण से आज निपट लो, मैं आज अपने गुरु के ऋण से आज निपट लेता हूँ, तेरा सारा राज उलट पलट कर दूंगा और पूरे जगत में, पूरे संसार में हाहाकार मचा दूंगा। तो इतने में परशुराम जी की बातें सुनने के पश्चात भगवान राम जो हैं वो उपस्थित होते हैं। वो एक चौपाई के माध्यम से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भने जने हारा,
शंभु धनु भने जने हारा ओ है को इक दास तुम्हारा ओ है को इक दास तुम्हारा यीशु का है कहिए किने मोही यीशु का है कहिए किने मोही अंगीकार करूं मैं सोई नाथ शंभु धनु भने जने हारा। तो नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हे नाथ शंभु के धनुष को तोड़ने वाला, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तथा भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला हो कोई के दास तुम्हारा, कोई आपका कोई सेवक ही होगा, आपका कोई दास ही होगा। आय सु काहे कहिए कि मोही अंगीकार करो मैं सोई, मुझे किसी ने आज्ञा दी और मैंने इसको स्वीकार कर लिया। तो परशुराम जी कहते हैं, सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु शमशोर मोरा, सो बिल गाय बिहाई समाजा, लत मारे जय हैं सह राजा। सुने हूँ राम जही शिव धनु तोरा, सुने हूँ राम जही शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु समय सोरी मोरा, सो पीले गाई भी हाय समाजा, सो पीले गाई भी हाय समाजा, न ते मारे जे सब राजा, सो दिलेगा इबी आए समाजा, न ते मारे जे सब राजा। अर्थात परशुराम जी कहते हैं कि सुनो हो राम जी शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु शमशोर भी मोरा, कि हे राम सुनो, जय शिव धनु तोरा, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु शमशोर भी मोरा, और सहस्त्र बाहु के समान जिसके सहस्त्र भुजाएं थी, उसके समान मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, सो बिलगाई, सो माने वह, बिलगाई माने होता है जो दोषी है, जिसने ये अपराध किया है, बिहाई समाजा, वो इस समाज से अलग हो जाए। बिहाई माने अलग हो जाए, समाजा समाज से, जिसने इसे अपराध किया है, जो वो दोषी है, वो इस समाज से अलग हो जाए। नत में आ रहे जय हैं सब राजा, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ पर आए हुए सभी मारे जाएंगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, बहुधन ही तोरी लरकाई, कबहु न असुर से किन्ह गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, कहिए कृपा के भृकुल केतु। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असुर से किन्ह गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, कहिए कृपा कहीं भृगुकुल केतु। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, बहुधन ही तोरी लरकाई, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, कबहु न असुर किन्ह गोसाई, हे गोसाई हे नाथ, कभी हम पर गुस्सा नहीं किया किसी ने। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है, कही कृपा के भृगुकुल केतु, हे भृगुकुल के केतु, हे भृगुनाथ, हे परशुराम जी, आप कृपा करके मुझे बताइए कि इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है। साथियों, अगर आपको मेरा ये दृष्टांत
ये दृश्य जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, ये आपको अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।